नमस्ते स्टूडेंट्स। बेटा जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट आर नोन एज मसल फाइबर्स। उन्हें हम मसल फाइबर्स बोलते हैं और ये मस्कुलर टिश्यू हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। और मस्कुलर टिश्यूज़ एक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एक स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है और मूवमेंट करने में हेल्प करती है। अगेन आई टेल यू अबाउट मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स and these muscular tissue helps in movement and made up of a special type of protein. That protein is known as contractile protein, and contractile protein contract and relax that help in the movement. Next I tell you about types of muscular tissue. First is striated muscle, second one is unstriated muscle, third one is cardiac muscle. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट स्ट्रेटेड मसल। मैं सबसे पहले आपको इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी कि स्ट्रेटेड मसल्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। स्ट्रेटेड मसल्स आर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट का क्या मतलब है कि एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट है, अनब्रांच हैं। अनब्रांच का मतलब है कि आगे इसकी ब्रांचेस अराइज नहीं हो रही, अनब्रांच्ड हैं। और इसके अंदर लाइट डार्क कलर के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं और लाइट डार्क कलर के बैंड्स होने की वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। बिकॉज लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स आर प्रेजेंट, सो दे आर नोन एज स्ट्रेटेड मसल्स। Is it clear beta? Next I tell you about these muscles are voluntary. Voluntary means they move according to our will. These are present in our limbs. मतलब हमारे आर्म्स के अंदर, हमारी लेग्स के अंदर, जिनको हम लिम्स बोलते हैं, हमारी लिम्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और हमारे लिम्स हमारी मर्जी के कारण ही मूवमेंट करते हैं, इसलिए हम इन मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। नाउ these are cylindrical, unbranched, unbranched means आगे इसकी ब्रांचेस नहीं हैं। नेक्स्ट इज मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब एक ही सेल के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। नेक्स्ट वन light and dark bands present, light and dark bands are present in alternate manner, पहले लाइट फिर डार्क, लाइट फिर डार्क, अल्टरनेट मैनर में लाइट और डार्क कलर के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर नोन एज स्ट्रेटेड मसल्स एंड दीज आर वॉलेंट्री। वॉलेंट्री होते हैं, वॉलेंट्री मीन्स दे मूव अकॉर्डिंग टू अवर विल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन अवर लिम्स, हमारे लिम्स में प्रेजेंट होते हैं। लिम्स मतलब हमारी आर्म्स के अंदर, हमारे लेग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हम इन्हें स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन, अनस्ट्रेटेड मसल्स। अनस्ट्रेटेड मसल्स आर नोन एज स्मूथ मसल्स। सबसे पहले हम इसकी शेप के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है, पॉइंटेड एंड्स हैं, पॉइंटेड एंड्स हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं। ये सिलेंड्रिकल था, ये क्या है, पॉइंटेड एंड्स हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएट है, ये यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और अनब्रांच हैं, आगे इसकी ब्रांचेस नहीं हैं। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट, these have not light and dark color bands. इनमें लाइट और डार्क कलर के बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम इसे
अनस्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर लाइट और डार्क कलर के बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। सो दे आर नोन एज अनस्ट्रेटेड मसल्स। नेक्स्ट वी राइट these are pointed ends। pointed ends, pointed ends होते हैं यूनिन्यूक्लिएट, मतलब एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूनिन्यूक्लिएट एंड अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड। अनस्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड मीन्स लाइट डार्क कलर बैंड्स आर absent। लाइट और डार्क कलर के बैंड्स absent होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं अनस्ट्रेटेड मसल। एंड दीज आर इनवॉलेंट्री। ये क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री मीन्स दे कैन नॉट मूव अकॉर्डिंग टू अवर विल। हमारी मर्जी से ये मूव नहीं करते, इसलिए जो हमारे लंग्स के अंदर ट्यूब्स बनी होती हैं, ब्रोंकी बनी होती हैं, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पार्ट होता है यूरेटर, यूरेटर्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इरिस ऑफ आई, हमारी आई का एक इरिस पार्ट होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव नहीं करते। इज इट क्लियर बेटा? दे आर प्रेजेंट इन यूरेटर्स। यूरेटर्स एक ऐसा पार्ट है जो किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेके आता है। वो हमारे अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं करता। इन यूरेटर्स, इन इरिस ऑफ आई, iris of eye, and next that present in our bronchi of lungs। bronchi of lungs, bronchi क्या होता है? जो हमारे लंग्स के अंदर ट्यूब्स बनी होती हैं, हमारे लंग्स में जो ट्यूब्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकी। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ से हमारा फूड पास आउट होता है, उसके अंदर भी ये हमारे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और हमारी देखो, हमारी मर्जी के कारण से ऐसा नहीं होता कि फूड यहाँ स्टॉप हो जाए, स्टमक में स्टॉप हो जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टॉप हो जाए। हमारी विल के अकॉर्डिंग वो मूवमेंट नहीं करते। इज इट क्लियर बेटा? सो दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी लिख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड थर्ड वन इज कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हार्ट में। हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होता है? सिलेंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएट बट ब्रांच्ड। इसकी आगे ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये देखो, ये ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं इसकी। दीज आर ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड होते हैं। सो दीज आर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट। लाइट डार्क कलर के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कार्डिक मसल्स में भी लाइट डार्क कलर के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये भी क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, हमारी विल के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं करते। देखो, हमारा हार्ट हमेशा बीटिंग करता रहता है, हमेशा वर्क करता रहता है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे हार्ट के मसल्स काम करते रहेंगे। और ये हमारी विल के अकॉर्डिंग स्टॉप नहीं होते। हम ये इसलिए इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। और इसका मेन फंक्शन क्या है? दे आर रिदमिक, लगातार, दे आर रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ टाइम। पूरी लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होते रहेंगे। इज इट क्लियर बेटा? बेटा, ये बहुत बार पेपर में आता है। कंपेयर द 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। कंपैरिजन करना होता है हमें स्ट्रेटेड मसल्स में, अनस्ट्रेटेड में और कार्डिक में। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट नर्वस टिश्यू।
नेक्स्ट वन इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। मैंने पहले भी बताया था आपको, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। इन 3 पार्ट से मिलकर हमारा नर्वस टिश्यू बना है। और ये 3 पार्ट क्या करते हैं, हमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अवेयर करते हैं। जो भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स देते हैं वो किसकी वजह से देते हैं, नर्वस टिश्यू वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या होता है, जैसे हमने हॉट प्लेट को टच किया, हमारा हाथ पीछे जाता है। जैसे जब हमारे स्किन को हॉटनेस मिलेगी, वार्म लगेगा, तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। वो सब रिस्पॉन्स हम किसकी वजह से देते हैं, नर्वस टिश्यू की हेल्प से। हमारी पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स प्रेजेंट हैं और नर्व्स स्पाइनल कोड के पास मैसेज लेके जाती हैं और स्पाइनल कोड ब्रेन से कनेक्टेड है, वो ब्रेन के पास मैसेज लेके जाते हैं और ब्रेन हमें रिस्पॉन्स देते हैं और हमारी मसल्स रिस्पॉन्स को रिसीव करती हैं ब्रेन से और मसल सेल्स रिस्पॉन्स देती हैं। इस तरह से नर्वस टिश्यू दैट वेरी हेल्पफुल टू गिव द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। इज इट क्लियर बेटा? हमारी स्पाइनल कोड में, हमारे ब्रेन के अंदर हर जगह नर्व्स प्रेजेंट हैं और वो नर्व्स का मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ। Nerves consist of that part is known as cell body। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। और सेल बॉडी के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और सेल बॉडी के सरफेस पे ब्रांच में भी अनब्रांच स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज डेंड्राइट्स। That is known as dendrites। And long tubular part is known as axon। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। एक्सोन के बाहर एक प्रोटीन शीट बनी होती है और कहीं कहीं प्रोटीन शीट एब्सेंट होती है। इस प्रोटीन शीट को हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। और जहां ये माइलिन शीट एब्सेंट होती है उसे हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनेवर। नोड्स ऑफ रेनेवर। और एंड पार्ट ऑफ एक्सोन इज नोन एज नर्व एंडिंग। और ये क्या होती हैं, नर्व एंडिंग्स। सो द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल आई एक्सप्लेन, इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, एक्सोन एंड नर्व एंडिंग। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज सेल बॉडी। इस सेल बॉडी को हम साइटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोन। एंड सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस एंड वन इज फ्लूइड इज प्रेजेंट। फ्लूइड इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज न्यूरोप्लास्ट। न्यूरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड होता है उसे हम न्यूरोप्लास्ट कहते हैं और राउंडेड स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। Is it clear beta? And on their surface dendrites are present। Dendrites are present and these dendrites firstly हमारे environment में से stimulus को कौन कैरी करता है, dendrites। Dendrites उस stimulus को, impulse को, जो हम stimulus
रिसीव करते हैं इन्वायरमेंट से, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बोल सकते हैं, नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हॉट प्लेट को टच करेंगे तो वो इन्वायरमेंट स्टिमुलस होता है, और जब हमारी बॉडी उसको रिसीव करती है तो हम उसको बोलते हैं इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बोल सकते हैं और नर्व इम्पल्स भी बोल सकते हैं। वो नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सबसे पहले डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं। डेंड्राइट्स रिसीव करके वो कहाँ आगे इंफॉर्मेशन पास आउट करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर नहीं, सेल बॉडी के अंदर। इज इट क्लियर बेटा? डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, फिर सेल बॉडी में जाती है, सेल बॉडी से एक्सोन में जाती है, एक्सोन से नर्व एंडिंग में जाती है, और नर्व एंडिंग से ही यहाँ पे एक नया न्यूरॉन इसके साथ कनेक्टेड होता है और दूसरे न्यूरॉन में वो ट्रांसमिट कर देता है, और दूसरे न्यूरॉन से ऐसे पास आउट होते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचता है, और फिर हमारे ब्रेन के अंदर मैसेज पहुंचता है, और ब्रेन उसे रिसीव करता है और रिस्पॉन्स देने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर बेटा? हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? नर्व सेल। नर्व सेल भी बोलते हैं हम इसको, न्यूरॉन भी बोलते हैं। इज इट क्लियर बेटा? So, in human body, the largest cell is known as neuron and nerve cell, that is up to 1 meter long. Now, first part is cell body. Cell body consists of nucleus and neuroplasm. On their surface, dendrites are present. And second part is dendrites. Dendrites are present on the surface of cell body, and it receive the stimulus and pass to the cell body. Next one, axon. Axon. Axon is a long and tubular part of neuron, and it receive the electrical impulse from cell body and pass to the next neuron through nerve ending. यही एक्सॉन उस इम्पल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन में पास आउट करता है विद द हेल्प ऑफ नर्व एंडिंग। क्लियर बेटा? थैंक्स बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।